क्या आपको पता है कि आप में और बिल गेट्स में एक चीज क्या कॉमन है? एक चीज है जो कि दोनों में कॉमन है, लेकिन वो क्या चीज है? वो चीज है कि हम दोनों के पास एक दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन उस 24 घंटे को बिल गेट्स अलग तरह से यूज करते हैं और हम अलग तरह से यूज करते हैं। और ये डिफरेंस पैदा करती है कि बिल गेट्स क्यों है और हम क्यों हैं। हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। हमें तो बस वही मिलता है जो कि हम एक्चुअल में हैं। और हम एक्चुअल में क्या हैं? हम एक्चुअल में हैं हमारी आदतें। और हमारी आदतें किस बात पर निर्भर करती है? ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने 24 घंटे में क्या करते हैं। जब बिल गेट्स के पास हर रोज 24 घंटे का वक्त आता है तो वो उसे पकड़ लेते हैं। वो एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं कि इस 24 घंटे में मुझे क्या करना है। उनके मन में एग्जैक्टली ये क्लियर हो जाता है कि उन्हें 24 घंटे में क्या करना है। लेकिन उनके मन में एक चीज और है जो कि उन्हें एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है, और वो है कि इस 24 घंटे में उन्हें क्या नहीं करना है। आपको पता है कि बहुत लोग प्लानिंग करते हैं लेकिन फिर भी फेल क्यों हो जाते हैं? उनका पूरा शेड्यूल क्यों बर्बाद हो जाता है? क्योंकि वो ये तो तय करते हैं कि आज उन्हें क्या करना है, लेकिन ये तय नहीं करते कि आज उन्हें क्या नहीं करना है। आपको पता है कि एक ऐसी क्या चीज है जिसका कि सफलता या फिर असफलता में बहुत बड़ा रोल है? इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि कहीं पर इसके बारे में बात ही नहीं की जाती। हर जगह यही बात की जाती है कि प्रॉपर प्लानिंग करो, अपने काम को जी जान से करो, फोकस के साथ अपने काम को करो। लेकिन मैं मानता हूं कि इससे भी ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है कि क्या नहीं करना है। जो असफल व्यक्ति होते हैं ना, वो एक दिन की 20 प्लानिंग करते हैं, वो सब चीज को करने की कोशिश करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। लेकिन जो सफल व्यक्ति होते हैं वो भी एक दिन में 20 चीज की प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो इस प्लानिंग में एक और चीज प्लान करते हैं, और वो है कि इस 20 चीज में मुझे क्या नहीं करना है। और अंत में उसके पास दिन भर में करने के लिए सिर्फ 2 से 3 काम बच जाता है। और यही कारण है कि उस 2 से 3 काम को वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन जो असफल व्यक्ति हैं वो 20 काम को करने की कोशिश करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके पास जो आज के 24 घंटे हैं ना, आप उसका किस तरह से यूज करते हो। कल के 24 घंटे नहीं, बल्कि आज के। पकड़ लो इसे और ये डिसाइड कर लो कि इस 24 घंटे में क्या आपको करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या नहीं करना है। आपने दिन भर की प्लानिंग कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप एक्शन। आपने जो भी प्लान किया है उसके ऊपर एक्शन लो। अगर आपने 1 घंटा पढ़ाई का प्लान किया है तो डूब जाओ 1 घंटा पढ़ाई में, रिजल्ट तो मिलना ही है। यहाँ पर एक बात और सीखने की जरूरत है कि हम प्लान करते हैं लेकिन किसी भी कारण से हम उसके ऊपर टिक नहीं पाते हैं। वो कारण हो सकता है कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? हम प्लान ही करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि प्लान बनाने का तो कोई फायदा है नहीं, हम उसके ऊपर टिक नहीं पाते हैं। कोई दूसरा काम आ जाता है बीच में। तो दोस्त, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये सबके साथ होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जैसा प्लान करो हर चीज वैसे ही हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। ये हो सकता है कि आपने जो प्लान किया वो आप ना कर पाओ। तो यहाँ पर आपको एक चीज करना है कि आपके पास जो भी टाइम है उसका बेस्ट यूज करना है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने एक प्लान और किया है कि आपको क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से इसको तो फॉलो किया जा सकता है। तो एक चीज तो हो गई ना कि आपने अपने 24 घंटे में से अनवांटेड थिंग्स को निकाल दिया। आपने जो प्लान किया था कि ये मुझे नहीं करना है वो आपने नहीं किया। तो अब बचा क्या? आपके पास जो भी वक्त है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ही होगा। भले ये आपके प्लान के अनुसार ना हो, लेकिन होगा उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन। और हमें यही तो चाहिए ना। हमारे पास जितना भी वक्त है हम अपनी परिस्थिति के अनुसार उसका सही से यूज करें। यही तो है ना बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। हमें से ज्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम का मतलब है कि हमने जो प्लान किया उस पर टिके रहना। हाँ, ये सच है, लेकिन बहुत बार हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। अचानक से हमारे पास कुछ ऐसा काम आ जाता है जो कि हमारे पूरे शेड्यूल को बिगाड़ कर रख देता है। तो उस परिस्थिति में जो भी बेस्ट पॉसिबल है उसका हमें यूज करना है। मान लेते हैं कि आप जाते हो एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए, अब फ्लाइट डिले हो गई या फिर कैंसिल हो गई, तो ये आपके पूरे दिन के शेड्यूल को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देगी। तो अब हम क्या करें? पूरे दिन को खराब कर दें? आपके पास यहाँ पर 2 चॉइस है, या तो एयरलाइन वाले से झगड़ा करो या फिर ये सोचो कि इनसे झगड़ा करने से मुझे क्या फायदा होगा। बहुत सारी चीजें इनके कंट्रोल में नहीं है। और कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ अच्छा वीडियो सुनो, तो हो गया ना टाइम का यूज उस परिस्थिति में। तो फ्रेंड्स, हमें यही करना है
कि हमारे पास जो भी वक्त है ना, हम अपनी परिस्थिति के अनुसार उसका सही से यूज करें। हम ये डिसाइड कर लें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है बस उसे नहीं करना है, इस पर टिके रहना है, और जो करना है अपनी परिस्थिति के अनुसार उसके ऊपर टिके रहना है। अगर आप कम से कम 1 महीने भी इस तरह से कर लिए ना, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और फिर आप खुद ही कहोगे कि देखता हूँ कि अब मुझे सफलता कैसे नहीं मिलती है। और यहाँ पर मैं भी आपसे कहता हूँ कि अगर आपने इस तरह से कर लिया तो आपको सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।